ठीक, फिर से वीडियो को इसको देख लेना है दिन में एक बार, एग्जाम नजदीक आ गया। ठीक है, क्वेश्चन है भारी पानी कौन सा होता है। ठीक है, भारी पानी कौन सा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर का फॉर्मूला होता है H2, यानी हाइड्रोजन का एक अणु और ऑक्सीजन का। ठीक है, तो इसे हाइड्रोजन पे चार्ज कितना होता है, +1 होता है। ऑक्सीजन में कितना चार्ज होता है, -2 होता है। जब दोनों का जब रिएक्शन जब कराएंगे तो इसका एक अणु इस पे चल जाएगा, एक चार्ज, इसका 2 चार्ज इस पे आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा। ये हो गया नॉर्मल वाटर। ठीक है, जो हम लोग पानी पीते हैं वो पानी हो गया। ठीक है, और दूसरा होता है हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक बताए थे, H1 H2 H3। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें एक है, डीओ मतलब होता है 2, ट्रायो मतलब होता है 3। तो इसमें हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल आ गया तो ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन का 3 मॉलिक्यूल आ गया तो ट्राइटियम। ठीक है, 3 समस्थानिक होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, तो जो भारी पानी होता है इससे बनता है ड्यूटेरियम, इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड बोलते हैं। भारी पानी का सूत्र क्या होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नॉर्मल वाटर का सूत्र हो गया हाइड्रोजन ऑक्साइड, अब भारी पानी का सूत्र हो गया ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी हाइड्रोजन का 2 अणु इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं भारी पानी। भारी पानी में क्या हो गया कि नॉर्मल जो हम लोग साबुन जो यूज करते हैं, भारी पानी मतलब होता है खारा पानी। जो समुद्र का जो पानी होता है क्या होता है, खारा होता है, उसमें नमक ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा नमक होगा तो अभी जो हम लोग सोप जो साबुन हम लोग यूज कर रहे हैं, जो शैम्पू यूज कर रहे हैं, उसमें झाग नहीं देगा, यानी नहीं फेनाएगा वो। ठीक है, तो उसके लिए अलग सा साबुन आता है। ठीक है, उसके लिए अलग साबुन आता है। ठीक है, तो ये का ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसमें एक और क्वेश्चन पूछता है कि पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा किस टेम्परेचर पर आता है। तो 4 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, तो पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। कितना डिग्री टेम्परेचर, 4 डिग्री का टेम्परेचर पे सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में लोहे के गुटका और लकड़ी प्रातः काल छुए तो लोहे का गुटका ठंडा ज़्यादा रहता है। पर ठंड का दिन में लोहा का एक छोटा सा गुटका रखा हुआ है और एक लकड़ी का गुटका रखा हुआ है, दोनों को छुए तो जो लोहा का गुटका है वो ज़्यादा ठंड रहता है लकड़ी की अपेक्षा। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो लोहा होता है वो ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है, ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। ठीक है, इसके कारण से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है हवा में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है। ठीक है, तो बताए थे नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन 78% होता है। नाइट्रोजन कितना परसेंट हो गया, 78%। ऑक्सीजन जो होता है वो 21%, यानी ये होता है 20.98 के करीब होता है। ठीक है, तो 2 याद रखना, कार्बन डाई जो CO2 होता है वो 0.003% होता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन सबसे अधिक कौन सा होता है, नाइट्रोजन। वीडियो फिटनेस आ रहा है, सबसे अधिक कौन होता है, नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन होता है, उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है, 78%, ऑक्सीजन कितना होता है, 21%। तो वही पूछ रहा है कि हवा में, हवा क्या है, हवा क्या है, एक मिश्रण है, वायु का क्या है, मिश्रण है। इसमें अलग अलग तरह के वायु है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, अलग अलग तरह के हवा का क्या है, मिश्रण है। ठीक है, तो कह रहा है सबसे अधिक कौन सा गैस होगा, नाइट्रोजन होगा। कह रहा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन होता है, जुपिटर होता है। कौन होता है, जुपिटर होता है। जुपिटर का हिंदी क्या होता है, बृहस्पति होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, जुपिटर। उससे सेकंड बड़ा ग्रह कौन हो जाएगा, सेटर्न, शनि। शनि ग्रह का नाम सुने हो, हाँ, तो सेटर्न जो होता है वो सेकंड बड़ा, सबसे बड़ा हो गया जुपिटर, उससे थोड़ा सा छोटा हो जाएगा शनि ग्रह। कौन सा हो जाएगा, शनि ग्रह। ठीक है, इसको याद, सबसे छोटा कौन होता है, बुध। सबसे छोटा कौन होता है, बुध। ठीक है, सबसे छोटा कौन हो जाएगा, बुध हो जाएगा। ठीक है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है, जैसे धरती का उपग्रह कौन सा है, पृथ्वी का जो उपग्रह का बात करें, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है, चांद है। पृथ्वी उपग्रह का नाम क्या है, चांद, जिसको मून बोलते हैं, पृथ्वी का उपग्रह है। उपग्रह का मतलब क्या हो गया, जैसे एक ग्रह है पृथ्वी, इसका जो परिक्रमा कर रहा है उसी को क्या बोलेंगे, उपग्रह बोलेंगे। तो धरती का जो उपग्रह कौन सा है, चांद हो गया। तो सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बोले तो होता है ज्ञानीमेड। ठीक है, क्या होता है, ज्ञानीमेड होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो जाएगा, ज्ञानीमेड। ज्ञानीमेड किसका उपग्रह है,
जुपिटर का उपग्रह है। गैनीमेड किसका उपग्रह है? जुपिटर का। और शनि का सेकेंड जो सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया है। टाइटन घड़ी के नाम से याद रखना है, टाइटेनिया है। टाइटेनिया, टाइटेनिया है, ठीक है। ये किसका उपग्रह है? शनि का उपग्रह है, ठीक है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर, सेकेंड बड़ा ग्रह शनि, ठीक है। सबसे छोटा बुध हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड किसका उपग्रह है? जुपिटर का। सेकेंड सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है, किसका ग्रह है? शनि का उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चांद हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, चौथा, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ठीक है। सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान, एक होता है केल्विन, फारेनहाइट और सेल्सियस, ठीक है। ये किसका? ये हीट का टेम्परेचर मापने का हिस्सा होता है ना, कि जैसे हम लोग कोई दूरी किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में भी नाप लेते हैं, मीटर में भी नाप लेते हैं, ठीक है, किलोमीटर में भी नाप लेते हैं, ठीक है। तो वैसी है तापमान मापने का, एक होता है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और एक होता है केल्विन। तीन हो गया, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट और क्या हो गया? केल्विन हो गया। तीनों में किसका माप? ऊष्मा का मापते हैं। ऊष्मा मतलब गर्मी का, ठीक है। तो कह रहा है सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फारेनहाइट में पूछ देता कितना होता है? 98.7 या 6 होता है, ठीक है, ठीक है, इसको याद रखना है। तो सेल्सियस स्केल पूछे तो कितना हो जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पर कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। फारेनहाइट पूछे तो 98.6, ठीक है, इसको याद रखना है। और परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? एटम जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे। परमाणु के नाभिक में मान लीजिए कि कोई ये हाइड्रोजन का ही परमाणु हो गया, ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन हो गया। अब बाहर में क्या है? जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, तो ये क्या आ गया? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसमें बाहर एक ही को इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ घूम रहा है? बाहर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ? बाहर है। बीच में कौन कौन है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। बीच में कौन क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन का क्या होता है? कोई चार्ज, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? निगेटिव। एन से न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज प्लस माइनस कुछ नहीं होता है। प्रोटॉन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? निगेटिव, ठीक है। तो कह रहा है कि नाभिक में कौन सा क्या 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 रहता है? तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहता है। अब पूछते हैं कि नाभिक पे चार्ज क्या रहता है? तो ये न्यूट्रल है, ये क्या है? पॉजिटिव है। तो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। पूछ रहा है कि एटम के नाभिक में कौन सा चार्ज होता है? तो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। कह रहा है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सी होती है? जो मच्छर भगाने वाली जो लिक्विड होता है जिसको छींटते हैं हम लोग, जिससे मच्छर क्या होता है? भाग जाता है। तो उसमें कह रहा है कि जो रसायन होता है, जो केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम क्या है? तो उस केमिकल का नाम है एलिथ्रीन। केमिकल का नाम क्या है? एलिथ्रीन नाम है, एलिथ्रीन नाम है। तो मच्छर भगाने वाला जो केमिकल होता है, उस केमिकल में कौन सा केमिकल रहता है? एलिथ्रीन रहता है, ठीक है, एलिथ्रीन रहता है। अब कह रहा 9 नंबर क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 20 वर्ष, हाँ, 206 होता है। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? और नवजात शिशु में कितना होता है? 300। नवजात शिशु में कितना होता है? 300। वयस्क मनुष्य में कितना होता है? 206 हड्डी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्धनता में अधिक पीड़ित हो सकते हैं, ऐसा क्यों? ठीक है। तो जो भी जेनेटिक रोग होता है, ठीक है, जेनेटिक रोग किसे बोलेंगे? जो जीन से होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आता है। तो कह रहा है कि स्त्रियों के तुलना में पुरुष ही क्यों जेनेटिक रोग से अधिक मतलब ग्रसित होते हैं, ठीक है। जैसे किसी के दादा में जो कोई रोग है, जेनेटिक रोग है, तो उसके बेटी में नहीं आएगा, उसके किस में आ जाएगा? नाती में आएगा। उसके बेटी में नहीं आएगा, उसके बेटा में आएगा। बेटा का बेटी हुआ, उस बेटी में नहीं आएगा, फिर उसके पोता में आ जाएगा, ठीक है। तो जो जेनेटिक जो रोग होता है, जैसे इसका सिंपल एग्जांपल समझना है, जैसे बाल का झड़ना, ठीक है। तो जो गंजापन जो है क्या है? जेनेटिक रोग है। गंजापन कैसा रोग है? जेनेटिक रोग है, ठीक है। और किसी के बाबा पर बाबा अगर गंजे होंगे तो पूरा पीढ़ी धीरे धीरे सब, हाँ।
अगर किसी के मान लो किसी के बाबा अगर गंजे हैं तो उसके अगर बेटा में नहीं आया तो उसके बेटा के बेटा में आ जाएगा, लेकिन बेटी में नहीं जाएगा। बेटी के बेटा में आ सकता है। लेडीज में क्या होता है, जेनेटिक रोग लेडीज में सक्रिय जल्दी नहीं होता है। पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो उसका आंसर है उसमें केवल एक्स क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। जैसे पुरुष का जो क्रोमोसोम्स होता है एक्स और वाई होता है, स्त्री का क्या होता है एक्स और एक्स होता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ केवल क्या कौन सा क्रोमोसोम्स होता है, एक्स क्रोम। जो महिलाएं होती है वो जेनेटिक रोग का वाहक होती है, ठीक है, वो ढोती है, उसमें होता नहीं है, वो सिर्फ ढोती है। उसमें वो रोग रहेगा लेकिन वो सक्रिय नहीं होगा, उसमें दिखाई नहीं देगा, उसके बच्चे में दिखाई देगा, ठीक है। अब कह रहा है HIV द्वारा होने वाला बीमारी कौन सा होता है, HIV क्या होता है, एड्स होता है। HIV द्वारा होने वाला बीमारी कौन है, एड्स। अब पूछेगा एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे वो 1 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हो गया 1, ये हो गया दिसंबर, ठीक है। तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बिजली की खपत किसके द्वारा मापा जाता है। तो हम सब जानते हैं कि वाट, कितना वाट बिजली का खपत हुआ, तो बिजली का खपत किस द्वारा मापा जाएगा, वाट द्वारा मापा जाएगा, ठीक है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार है, ठीक है। तो वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा भंडार, इसमें ऑप्शन है ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, भू ऊष्मीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है, सौर मतलब सूर्य, सौर मतलब क्या होता है सन, सूर्य। तो जो सन का जो ऊर्जा है, जो सन से क्या हीट एनर्जी प्राप्त होता है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी। सूर्य जब उदय होता है तो प्रकाश आता है प्लस गर्मी आती है, ठीक है, 2 चीज आता है। तो सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा, ये कभी खत्म होने वाला ऊर्जा नहीं है। सूरज को रोज निकलना है, रोज लाइट देगा और रोज हीट देगा, ठीक है। जैसे कि सोलर सेल हम लोग अपने छत पे लगाते हैं, सोलर सेल क्या है, सन की ऊर्जा से वो चार्ज होता है वो, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है वैकल्पिक स्रोत का सबसे बड़ा उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है, जो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव वीडियो प्रेस आ रहा है, जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, ठीक है, उस क्या उत्सर्जित करते हैं। तो एक तो अल्फा किरण उत्सर्जित करेंगे, बीटा और गामा तीनों। जो रेडियोधर्मी जो पदार्थ होते हैं अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरण क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। रेडियोधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम 235 हो गया, यूरेनियम U235 हो गया। तो इससे क्या बनता है, बिजली बनता है। यूरेनियम 235 से क्या बनेगा, बिजली बनेगा, बम बनेगा, ठीक है। तो ये अल्फा, बीटा और गामा तीनों जो होता है, तीनों को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, ठीक है। वही बताए थे कि जो एक हो गया नॉर्मल वाटर जो हम लोग पीते हैं, एक हो गया भारी पानी जिसमें नमक ज़्यादा होता है, ठीक है। तो किस कारण से कह रहा है जल की अस्थायी जो कठोरता है उसका कारण क्या है, तो कैल्शियम तथा मैग्नीशियम का, इसे कैल्शियम का क्या हो जाएगा, कैल्शियम का क्लोराइड और मैग्नीशियम का क्या हो जाएगा, सल्फेट। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण, ठीक है, जल की अस्थायी कठोरता होती है। ये समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, क्यों, क्योंकि समुद्र में क्या होता है, चूना पत्थर मिला रहता है, तो चूना में हमेशा क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। तो कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट के कारण अस्थायी कठोरता होता है, ठीक है, इसको याद रखना। वीडियो कैसा रहा है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है। तो सबसे भारी धातु की बात करें तो ओस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु कौन होता है, ओस्मियम होता है, ओस्मियम सबसे क्या कौन सा धातु होता है, भारी धातु होता है, ठीक है। ओस्मियम की जगह कहीं ओस्मियम अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो यूरेनियम आता है, यूरेनियम, ठीक है। तो सबसे भारी धातु ऑप्शन में रहे ओस्मियम तो ओस्मियम को मारना है, ठीक है। सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम मारना है, क्या मारना है, लिथियम, ठीक है। तो सबसे भारी धातु कौन सा हो जाएगा, ओस्मियम। सबसे हल्का धातु कौन हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, इसको याद रखना है, ठीक है। कर हास्य गैस का फॉर्मूला बताइए। हास्य गैस मतलब हंसने वाला गैस, ऐसा गैस अगर किसी के चेहरे पर छिड़क दिया जाए या रूम में छोड़ दिया जाए तो आदमी हंसते रहेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है N2O, क्या हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। N2O का फॉर्मूला क्या होता है,
नाइट्रस ऑक्साइड, इसको हाथ से गैस बोलते हैं, हंसने वाला गैस बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड भी ऑप्शन में रहेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड भी रहेगा, लेकिन क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड। हंसने वाली गैस कौन सी होती है, इसका फॉर्मूला होता है N2O, और इसका क्या बोलेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड बोलेंगे, इसको बोलते हैं हंसने वाली गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो कौन सा रोग है। ठीक है, और प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वो कौन सा रोग है, टीबी है। कौन सा रोग है वो, टीबी है। टीबी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। टीबी को क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। टीबी को कौन सा हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग बोलते हैं। ठीक है, अब आइए, अब अगला क्वेश्चन है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, तो इसे प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। ठीक है, जैसे क्या कि एक होता है हरा पेड़। ठीक है, हरे पेड़, हरे पेड़ क्या करते हैं, किसी को खाते नहीं है, ये अपना भोजन कैसे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। फोटो मतलब होता है प्रकाश, प्रकाश कहाँ से आता है, सूर्य के किरण से आएगा। जब सूर्य का किरण पड़ेगा तो ये अपना, अच्छा, पौधे भोजन अपना कब बनाते हैं, दिन में कि रात में, दिन में अपना भोजन बनाते हैं। और बहुत सारे पौधे हैं जो रात में क्या करते हैं, उल्टा रिस्पिरेशन लगे करने, जैसे हम लोग सांस लेते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो रात में ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। लेकिन जब ये खाना बनाते हैं दिन में, तो इस समय कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, जो वातावरण में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ले लेंगे और हम क्या देंगे, ऑक्सीजन देंगे। ठीक है, तो हरे पौधा को जो खाएगा वो हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता। हरा पौधा को जो खाएगा वो क्या कहलाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता। हरा पौधा को कौन खाता है, बकरी हो गया, भेड़ हो गया। ठीक है, और बकरी भेड़ को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। बकरी भेड़ को जो खाएगा वो क्या हो जाएगा, द्वितीय उपभोक्ता। आज जो जैसे मनुष्य हो गया, बाघ हो गया, बकरी भेड़ को खाता है। ठीक है, तो हम लोग किस में आते हैं, द्वितीय उपभोक्ता में। जो आदमी भेड़ बकरी को खाता है किस में आएगा, द्वितीय उपभोक्ता में आएगा, इसको याद रखना है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। ठीक है, डॉल्फिन जो है मैमल्स में आता है, स्तनपायी में आता है। एक होता है जो अंडा देने वाला, एक प्राणी होता है अंडा देने वाला, दूसरा होता है डायरेक्ट बच्चा को जन्म देने वाला। तो जो बच्चा को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं, स्तनपायी बोलते हैं। ठीक है, तो जो डॉल्फिन होता है किसमें आता है, स्तनपायी में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आर्कियोपेरिटस क्या है, आर्कियोपेरिटस क्या है, जिसका आंसर है जुरासिक युग का स्वर्ग पुरातन पक्षी है। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, तो पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन होता है, फूल होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से देखा जाए तो पौधे का सबसे प्रमुख अंग कौन सा हो जाएगा, फूल होगा, तभी उसमें बीज आएगा, बीज आएगा तो फिर दूसरा जीवन उगेगा, बीज गिरेगा तो फिर दूसरा पौधा उगेगा। कह रहा है जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है, पुष्प होता है, यानी फूल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में। ये जो सोयाबीन हम लोग खाते हैं उसमें नहीं, सोयाबीन का एक बीज आता है, सोयाबीन का बीज, जैसे राजमा होता है ना, वैसी सोयाबीन का बीज आता है, उसमें सबसे अधिक प्रोटीन किसमें होता है, सोयाबीन में होता है। उसके बाद किसमें होता है, क्या चीज कह रही है, राजमा, नहीं उसमें नहीं होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, सोयाबीन में। और एक और खाते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, अरे छाता जैसा नहीं होता है इसे, व्हाइट कलर का, मशरूम। उसके बाद किसमें होता है, मशरूम में होता है। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें हो जाएगा, सोयाबीन, तब मशरूम में होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, तो जैसे सिकोया का जो वृक्ष होता है, सिकोया का जो वृक्ष होता है ये सबसे बड़ा वृक्ष होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेड वुड ऑफ कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया का जो जंगल है उसमें ही पाया जाता है सिकोया का वृक्ष। तो सिकोया का जो वृक्ष होता है सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा पुष्प पूछे कि सबसे बड़ा फूल कौन सा होता है, तो रेफ्लेसिया होता है। कौन सा होता है, रेफ्लेसिया।
रेफलेशिया होता है। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा आ जाएगा? रेफलेशिया। सबसे छोटा पुष्प कौन सा होता है? तो बुल्फिया होता है। कौन सा होता है? बुल्फिया। ठीक है, ये बुल्फिया जो पुष्प होता है पानी में होता है। ठीक है, जैसे नदी उदी हो गया उसमें होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा हो जाएगा? सिकोया का। सबसे बड़ा पुष्प फूल कौन सा हो जाएगा? रेफलेशिया का हो जाएगा। सबसे छोटा पुष्प कौन सा हो जाएगा? बुल्फिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सर्वदाता कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो वो जो निगेटिव होता है, वो निगेटिव सर्वदाता किसी को अपना ब्लड दे सकता है। वो निगेटिव किसी को अपना ब्लड दे सकता है। हर किसी से जो ब्लड लेते हैं सर्वग्राही उसको बोलते हैं। सर्वग्राही क्या होता है? AB प्लस होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो सर्वदाता, सर्वदाता मतलब किसी को दे सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप वाले को अपना ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकता है? ओ निगेटिव। ओ निगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो किसी को अपना ब्लड दे देगा। AB प्लस जिसका ब्लड ग्रुप रहेगा वो किसी से अपना ब्लड ले लेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सर्वदाता। इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्वग्राही बोलते हैं। जो सारा ठीक है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन है, एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक है। एस्पिरिन क्या है? एंटीपायरेटिक। इस पे याद इसी रखना है। पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन? विटामिन के। विटामिन के खून का थक्का बनाने में आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए, पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या होता है? तो पालक के पत्तों में क्या होता है? आयरन होता है। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन मतलब क्या होता है? लोहा। तो पूछे सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? पालक। पालक में पाया जाता है। हरा साग सब्जी इससे आता है आंसर। ठीक है, हरा साग सब्जी देखे अगर पालक उसमें रहे तो पालक को मारेंगे। सबसे अधिक आयरन किसमें पाया जाता है? पालक में। ठीक है, पर अब वैज्ञानिक जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? इसको डायरेक्ट याद रखना है, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, जो आइंस्टीन जो थे किसके लिए प्रसिद्ध थे? प्रकाश के विद्युत प्रभाव के लिए। पूछता है कि आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार मिला साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला, किसके लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। जो ये दिए थे E = mc²। जब ये सूत्र दिए, ठीक है, तो ये जो साइंस जो लेबोरेटरी होता है उसमें ये सूत्र अपना ये दिए। ठीक है, इस पर एक बार चर्चा किया जाए, इसका पूरा व्याख्या करके साइंस लेबोरेटरी में अपना भेजे थे ये सूत्र। ठीक है, इसको समझने में 6 साल लोग को लग गया, तब तक अल्बर्ट आइंस्टीन की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इस सूत्र क्या है इसको समझने में लोग को 6 साल लग गया। ठीक है, तो बहुत प्रख्यात वैज्ञानिक थे। 6 साल बाद जब वो मर गए तो मरणोपरांत उनको साइंस का नोबेल पुरस्कार दिया गया, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला अल्बर्ट आइंस्टीन को। यही सूत्र है जिससे कहा जाता है कि जो टाइम ट्रेवल है, समय में गति करना, समय में आगे जाना, समय में पीछे जाना, वो संभव कर सकता है E = mc²। ठीक है, इसी को बोलते हैं टाइम ट्रेवल। ठीक है, टाइम ट्रेवल क्या हो गया कि जैसे समझना है इसको, जैसे अपने पास्ट में भी आदमी जा सकता है। ठीक है, फ्यूचर में भी आदमी अपना फ्यूचर देख सकता है टाइम ट्रेवल करके कि आगे हम क्या रहेंगे क्या नहीं रहेंगे। लेकिन अभी सूत्र को इसको डिकोड नहीं किया गया है ठीक से। ठीक है, तो कौन सा सूत्र दिए थे? E = mc²। किसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। ठीक है, वीडियो फ्रेश आ रहा है ना? अब कर पास्चुरेशन जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? पास्चुरेशन क्या होता है? तो पास्चुरेशन 2-3 तरह से होता है। ठीक है, जैसे दूध जो है, हम लोग जो दूध अभी जो हम लोग सुधा का दूध हो गया, राज डेयरी का दूध हो गया, जो हम लोग के घरों में आता है, तो पास्चराइज मिल्क होता है। ठीक है, उस पर लिखा रहता है पास्चराइज मिल्क। इसमें क्या होता है, ये दूध को जैसे दूधरिया से हम लोग दूध लेते हैं, उसको अगर 1-2 घंटा 3 घंटा नहीं होते तो क्या हो जाएगा? फट जाएगा दूध। ठीक है, लेकिन जो पास्चराइज जो मिल्क होता है जो पैकेट में आता है, उसको नहीं भी होते तो कुछ देर तक वो रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उसमें जो जीवाणु होता है, जैसे दूध में क्या है, थोड़ा सा अगर लेक्टोबेलिशस अगर जीवाणु डाल दिया जाए, दही में, दूध से दही जमने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? लेक्टोबेलिशस। ठीक है, तो लेक्टोबेलिशस जीवाणु अगर दूध में पनपने लगे तो दूध क्या हो जाएगा? उसको गर्म करेंगे, गर्म करते हुए क्या हो जाएगा? फट जाएगा।
ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पास्चुराइजेशन जो मेथड होता है, इसमें क्या होता है, बहुत देर तक एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापमान पर दूध को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है और अचानक से टेम्परेचर -4 डिग्री कर दिया जाता है। ठीक है। तो बहुत देर तक दूध को गर्म किया जाता है और अचानक से टेम्परेचर को क्या किया जाता है, लो कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जितने भी उसमें जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं। जितने भी जीवाणु हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे जो जीवाणु होते हैं वो डायरेक्ट चेंज, टेम्परेचर का जो चेंज होता है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो धीरे धीरे हमारा बॉडी क्या करेगा, टेम्परेचर को एडॉप्ट कर लेगा। ठीक है। जैसे इसको समझना है, जैसे कि मौसम जब चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, गर्मी से ठंडी है या ठंडी से गर्मी है, तो इंसानों का तबीयत क्या होता है, खराब होने लगता है। ठीक है। क्योंकि वहीं धीरे धीरे कुछ दिन बाद धीरे धीरे चेंज होता है, कुछ दिन बाद फिर हम लोग से क्या हो जाए, सुटेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो वैसे ही जीवाणु में भी है, अगर अचानक से कोई चीज़ चेंज हो जाए, हम लोग को भी, इंसान को ऐसा कर दिया जाए तो हम लोग की भी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, जितने पास्चुराइजेशन जो मेथड होता है उसमें जीवाणु क्या हो जाएंगे, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत देर तक उसको गर्म किया जाता है, उसको अचानक -4 डिग्री टेम्परेचर पर उसको ठंडा करके उसको पैक कर दिया जाता है मिल्क को। ठीक है। अब एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया 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 वैसे जीवाणु को बोलते हैं, वैसे प्राणी को बोलते हैं जो जल में भी रह जाए और सतह पे भी रह जाए। तो एम्फीबिया में क्या आ जाएगा, एक हो जाएगा मेढक, मेढक जल में भी रह लेता है और जमीन के सतह पे भी रह सकता है। तो एम्फीबिया में यही आता है, वही कह रहे हैं। एम्फीबिया क्या बताता है, वैसा जीव जंतु जो पानी में भी रह जाए और जमीन के सतह पे भी रहे, उसी को क्या बोलेंगे, एम्फीबिया बोलते हैं। ठीक है। मलेरिया रोग के बारे में बताया है डीजे जब पढ़ाए थे कि प्लाज्मोडियम द्वारा ये होता है, प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होता है। मलेरिया में क्या होता है, मलेरिया में रक्त बनना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है। मलेरिया में क्या हो जाएगा, रक्त बनना बंद हो जाता है। ठीक है। अब कह रहा है 20 नवंबर 1997 को छोड़े गए अमेरिकी स्पेस शटल का नाम क्या है। 20 नवंबर, यही हो गया स्टेटिक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन आता है आदमी घबराता है। 20 नवंबर 1997 को जो अमेरिका यानी यूएस, अमेरिका क्या बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। तो कह रहा है 20 नवंबर 1997 को जो यूएसए द्वारा जो स्पेस शटल, मतलब स्पेस मतलब स्पेस में छोड़ा गया, जो छोड़ने के लिए जो शटल छोड़ा गया था, उसका क्या नाम था, उसका नाम था कोलंबिया। क्या नाम था, कोलंबिया। कोलंबिया कोलंबिया एक यूनिवर्सिटी है, और यूनिवर्सिटी क्यों है, क्योंकि वहाँ के एक जगह का नाम क्या है, कोलंबिया है। उसी वहीं पे कौन सा यूनिवर्सिटी है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी है। उसी के नाम पे 20 नवंबर 1997 को यूएसए द्वारा स्पेस शटल को छोड़ा गया था। ठीक है। कह रहा है कि जिन धातुओं को पीट पीट कर पत्थर का रूप दिया जाता है वो क्या कहलाती है। ठीक है। जैसे हम जब धातु और अधातु बताए थे तो बताए थे कि धातु जो होता है पीटने से क्या हो जाएगा, टूटेगा नहीं, पतला होगा, टूटेगा नहीं। और धातु जैसे जैसे मान लीजिए लोहा है तो उसको पीट पीट के हम लोग क्या पत्थर बना देते हैं, पतला कर देते हैं। सोना है, सोना के एकदम पीट पीट के पतला कर देंगे, वो क्या करेगा, टूटेगा नहीं और पतला होते जाएगा, टूटेगा नहीं। लेकिन वही चौक हो गया, जिसे खली हो गया, नॉन मेटल है और धातु है, इसको पीटेंगे तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो कह रहा है जिन धातुओं को पीट पीट कर हम पतला करके पतला कर देते हैं तो वो टेंडेंसी को क्या कहते हैं, उस टेंडेंसी को कहते हैं तन्य कहते हैं। तन्य मतलब कितनों उसको पीटा जाए वो टूटेगा नहीं, इसको क्या बोलेंगे, तन्य बोलेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया। ठीक है। तो एटम के ये 3 मॉलिक्यूल हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसको हम लोग और विभाजित तोड़ के नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं कर सकते हैं, तो अणु का, ये क्या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या हो गया, अणु हो गया। तो अणु का और हम लोग विभाजन नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है। चलिए अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का सबसे कम समय में जो परिक्रमा करता है, सूर्य का सबसे कम समय परिक्रमा करेगा। तो सबसे जो नज़दीक होगा, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है,
तो यहाँ पे जो होगा उसके लिए कम दूरी होगा, जी। यहाँ पे जो होगा उससे ज़्यादा दूरी होगा, जी। यहाँ पे होगा उससे ज़्यादा दूरी होगा। तो सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। सबसे नज़दीक कौन है? बुध है। तो बुध सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है। कह रहा है एक उत्प्रेरक क्या होता है? उत्प्रेरक का इंग्लिश होता है कैटेलिस्ट। क्या होता है? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट होता है उत्प्रेरक का इंग्लिश क्या होता है? कैटेलिस्ट। उत्प्रेरक क्या करता है? जैसे कोई कहीं आग लगा है, ठीक है, तो आग में अगर हम घी डाल दें तो आग तेज से जलने लगेगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम करता है कि रेट ऑफ जो रिएक्शन है, जो कोई चीज हो रहा है उसमें तेजी या धीमा कर सकता है। उत्प्रेरक क्या कर सकता है? तेजी कर सकता है या धीमा कर। जैसे हम लोग खाना खाए, खाना खाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? कोई फ्रूट्स खा लेते हैं, तो खाना को क्या करेगा? जल्दी पचाएगा, ठीक है। तो उत्प्रेरक का काम क्या है? किसी भी रिएक्शन को क्या करेगा? तेज कर देगा या धीरे कर देगा। तो उत्प्रेरक का काम होता है। अब कह रहा है पित्त कहाँ से निकलता है? जो हमारे शरीर में जो पित्त होता है वो कहाँ से निकलता है? यकृत से निकलता है। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर। यकृत मतलब क्या होता है? लीवर, ठीक है। क्वेश्चन पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा हो जाएगा, त्वचा। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। जो ऊपर का स्किन है उसी को क्या बोलेंगे? त्वचा बोलेंगे। पूछेगा कि हमारे ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड, ग्लैंड कौन सा होगा? तब लीवर होगा। सबसे बड़ा इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा होगा? तब भी लीवर होगा। सबसे छोटा ग्लैंड कौन सा होगा? पीनियल बॉडी। और पीनियल बॉडी ऑप्शन में नहीं रहे तो प्यूटिट्री को मारना है, उस ग्रंथि को मारना है, ठीक है। अब कह रहा है कि प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया है। प्रकाश क्या है? रासायनिक प्रक्रिया है। किससे प्रारंभ होती है? ये प्रकाश से ही प्रारंभ होती है, ठीक है। इसको याद रखना है। कॉपर सल्फेट का घोल क्या करता है? नीले लिटमस को लाल कर देता है कॉपर सल्फेट का घोल, ठीक है। आइए, तांबा एक मिश्र धातु है। किसका मिश्र धातु है? तांबा। पीतल, ठीक है। पीतल बताए थे। पीतल, पीतल से क्या याद रखना है? पिताजी, पिताजी। पी से पीतल हो गया, तो से तांबा हो गया, ज से जिंक हो गया, यानी जस्ता हो गया, ठीक है। जिंक का इंग्लिश हिंदी जस्ता होता है। तो पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। चित्र खींचने में जिस धातु के हेलाइड का प्रयोग होता है वो कौन सा है? चित्र खींचने में जिस धातु का हेलाइड का प्रयोग होता है वो कौन सा धातु है? चांदी हो गया। चांदी का हेलाइड का प्रयोग चित्र खींचने में होता है, ठीक है। कह रहा है हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? जो हार्ट के जो रोगी होते हैं उसको अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? वसा नहीं लेना चाहिए। वसा मतलब क्या होता है? फैट। वसा मतलब फैट। जैसे तेल हो गया, तेल में क्या होता है? अधिक फैट होता है। तो नहीं, हृदय रोगियों को क्या नहीं लेना चाहिए? फैट नहीं लेना चाहिए, यानी तेलो नहीं लेना चाहिए। कह रहा है जर्मन सिल्वर में सम्मिलित होता है। सिल्वर दो तरह का हो गया, एक हो गया जर्मन सिल्वर, एक हो गया हॉर्न सिल्वर। वीडियो फ्रेश आ रहा है? एक हो गया कौन सा? जर्मन सिल्वर। दूसरा कौन सा होता है? हॉर्न सिल्वर होता है। जो सिल्वर जो निकलता है यानी चांदी जो निकलता है, एक हो गया हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर। एक हो गया जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ठीक है। सिल्वर का एजी होता है। सिल्वर का क्या होता है? एजी। गोल्ड का क्या होता है? एयू होता है। गोल्ड का क्या होता है? एयू। एयू का मतलब होता है ऑरम होता है, ऑरम। और एजी का अर्जेंटीनम होता है, अर्जेंटीनम। तो पहला दो अक्षर से एजी लिया गया, गोल्ड ऑरम। एयू से ऑरम मतलब गोल्ड हो गया। तो हॉर्न सिल्वर होता है, दूसरा जर्मन सिल्वर होता है। जो चांदी जो हम लोग को प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होगा? हॉर्न सिल्वर से प्राप्त होगा। चांदी किससे प्राप्त होगा? हॉर्न सिल्वर से। और जर्मन सिल्वर पूछ लेता है किससे बनाता है? जर्मन सिल्वर कॉपर, निकल और जिंक से बनता है। किससे बनता है? कॉपर, निकल प्लस जेड। तो जर्मन सिल्वर किससे बनेगा? कॉपर से यानी तांबा से, निकल से और जस्ता से बनेगा, ठीक है। इसको याद रखना है। सीसा संचायक में प्रयुक्त अंग कौन सा होता है? जो सीसा संचायक जो बैटरी होता है, जो हम लोग घर में जो बैटरी आता है, ठीक है, तो बैटरी में क्या होता है? H2SO4 होता है। क्या होता है? हाइड्रो, कौन सा, कौन अम्ल बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल बोलते हैं? पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। जो सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरी संचायक बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 पाया जाता है। इसको याद रखना है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट होता है, ठीक है। तो विटामिन जो B12 होता है, विटामिन B12 होता है, इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है।
साइनोकोबालामिन, ठीक है। इसका विटामिन B12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो कोबाल्ट से कोबाला जो है ये कोबाल्ट को प्रतीत करता है, ठीक है। तो पूछेगा इनमें से किस में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन होता है, ठीक है। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक क्या है? पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा क्या पाया जाता है? तत्व में ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? ऑक्सीजन। उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद सिलिकॉन, ठीक है। ये इसको याद रखना है, शुरू में केमिस्ट्री पढ़ाए थे तभी बताए थे। सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाएगा? ऑक्सीजन, अल्मुनियम, तब सिलिकॉन। वही पूछ रहा है पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को। जब बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। आइए, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी कौन सा है? सबसे विशाल मैमल कौन सा है? ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल सबसे विशाल, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है? अभी बताया था स्तनपायी जो डायरेक्ट बच्चा जन्म देता है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ब्लू व्हेल हो जाएगा, ठीक है। देखो तक कितना टाइम हो गया, कितने मिनट का वीडियो हो गया? 36 जाने दो, पूरा खत्म कर देते हैं। 9 सेकंड। हाँ, 9 सेकंड। अब वीडियो को देख के कॉपी में अपना नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, जोखगा किस देश की आधिकारिक भाषा है? जोखगा, जोखगा, जोखगा किस देश की आधिकारिक? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? हिंदी है। भारत के ऐसे कोई भाषा नहीं है। अलग अलग स्टेट में जैसे हम लोग यहाँ भोजपुरी बोलते हैं, कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई इंग्लिश बोलता है, लेकिन एक आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो हम लोग सारे देशवासी हिंदी को प्रोत्साहन देते हैं। तो ऐसे ही पूछ रहा है कि जोखगा किस देश की भाषा है? ये भूटान की भाषा है। किसकी भाषा है? भूटान की। जोखगा किस देश की भाषा है? भूटान की। इंडियन फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? भारत का वो कौन सा राज्य है, इंडिया का वो कौन सा राज्य है जहाँ पर अधिक फुटबॉलर पैदा होते हैं? कौन सा राज्य है? कोलकाता। कौन सा राज्य है? कोलकाता। इसीलिए कहा जाता है कि इंडियन फुटबॉल का मक्का किसे कहा जाता है? कोलकाता को कहा जाता है। कह रहा है एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में कर दी गई, तो लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो बताया था इसको, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ये अपना राजधानी कहाँ बनाया था? शिमला में बनाया था, शिमला। इसके समय में राजधानी कहाँ था? दिल्ली था, तो कोलकाता था। पहले राजधानी कहाँ हुआ करता था? कोलकाता। फिर 1912 में राजधानी कहाँ बना? दिल्ली बना। 1912 में राजधानी कहाँ बना? दिल्ली। लॉर्ड जो मेयो था बोला कि ठंडी के लिए राजधानी तो दिल्ली सही है, लेकिन गर्मी में शिमला। शिमला क्या है? ठंडा जगह है। तब पूछता है कि लॉर्ड मेयो अपने ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्म मतलब गर्मी के दिनों के समय में राजधानी कहाँ बनाया था? शिमला। और शिमला में ही इसको चाकू मार के हत्या कर दिया गया था। तो पूछ रहा है कि एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या भारत में हुई थी कौन था? लॉर्ड मेयो था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महलवाड़ी व्यवस्था किसने बनाया था? ये भी हम बताए हुए हैं, महलवाड़ी बताए हुए हैं। रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, तीन चीज बताए हुए हैं। जो अस्थाई बंदोबस्त है 1793, 1793। अस्थाई बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। अस्थाई बंदोबस्त किसने चालू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। ये बिहार कहाँ था? ये था बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है। तो अस्थाई बंदोबस्त किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। अब आइए रैयतवाड़ी। हाँ, रैयत मतलब सीधे होता है किसान। तो ये कौन स्टार्ट किया था? रीड और मुनरो। ये रीड और जिसे है ना, नाम का ही लास्ट अक्षर है रीड और मुनरो, ठीक है। इसके नाम तो हॉल्ट रीड होगा या जेम्स रीड होगा, तो ऐसे बस यही ऑप्शन है, रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी किसने स्टार्ट किया था? रीड और मुनरो ने। उसके होता है महलवाड़ी। महलवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी। महलवाड़ी कौन स्टार्ट किया था? हॉल्ट मैकेंजी, मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस।
रैयत में डायरेक्ट किसान टैक्स देता था, रीड और महलवाड़ी हॉल्ट में ये पूछता है अस्थायी बंदोबस्त में जमीन का मालिक कौन होता था, जमींदार होता था, जमींदार होता था, जमींदार टैक्स लेके देता था। ठीक है, रैयत मतलब डायरेक्ट किसान मालिक होता था, किसान डायरेक्ट टैक्स अंग्रेजों को देता था। महलवाड़ी में एक महल मतलब समूह होता है, महल मतलब क्या होता है, समूह होता है, गांव के समूह मिलके डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे। ठीक है, इसको याद रखना है। तो कह रहा है महलवाड़ी सिस्टम किसने स्टार्ट किया था, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक, अगला क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी हैप्पी मतलब क्या था, खुश होता है, अनहैप्पी मतलब नाखुश, नाखुश इंडिया यानी अनहैप्पी इंडिया जो पुस्तक है किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। कौन सा पुस्तक है, अनहैप्पी इंडिया। अनहैप्पी इंडिया किसकी पुस्तक है, लाला लाजपत राय की पुस्तक है। कह नितिन तोमर किस खेल से संबंधित है, तो नितिन तोमर कबड्डी से संबंधित है। ठीक है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, 2005 में। ठीक है, भारत निर्माण योजना किस वर्ष शुरू किया गया था, 2005 में। साम्राज्य संतुलन सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो लियोन वार्लस ने किया था इसको। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया। ठीक है, तो राजभाषा आयोग का गठन कब होता है, 1953 में होता है। ठीक है, इसको ध्यान से रखना है, राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष होता है, 1953 में होता है। किस वर्ष होता है, 1953 में। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष होता है, 1953 में। अब पहला राज्य जो भाषा के आधार पर अलग हुआ कौन सा हुआ, 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश हुआ। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। कब हुआ था, 56 में। तो राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, 53 में, 1953 में। ठीक है, अब पहला राज्य जो भाषाई आधार पर अलग हुआ कौन सा था, आंध्र प्रदेश था। 3 साल बाद 1956 ईस्वी में। तो वही कह रहा है क्या कह, राज्यों को भाषाई आधार पर किस वर्ष गठित किया गया, तो भाषाई आधार पर गठित किस वर्ष किया गया, 56 में। अब भाषा आयोग का गठन कब किया गया, 53 में। ठीक है, अब कह रहा है जेट इंजन की खोज किसने की थी, फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन की खोज किसने की थी, फ्रैंक व्हिटले ने। जेट इंजन की खोज किसने की थी, फ्रैंक व्हिटले ने। इसको याद रखना है। पद्मा नदी किस देश में बहती है, जो भारत में जो गंगा नदी है, भारत में जो गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। अब पूरे वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है। तो भारत में जो गंगा नदी है जब ये बांग्लादेश में जब जाती है तो इसको किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। भारत की गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, पद्मा नाम से। तो पूछ रहा है पद्मा नदी किस देश में बहती है, बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, मेवाड़ सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान होता है, मेवाड़ कहाँ है, मेवाड़ कहाँ है, राजस्थान में। तो मेवाड़ जो सम्मान योजना है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, पिंजर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अमृता प्रीतम। इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितना वर्ष चाहिए। जो अटल पेंशन योजना है उसमें जुड़ने के लिए सबसे अधिक जो आयु सीमा है वो कितना वर्ष चाहिए, 40 वर्ष। ठीक है, 40 वर्ष आयु सीमा पर अटल पेंशन योजना से जुड़ा जा सकता है। इसमें हर महीने 5000 शायद रुपया आता है। ठीक है, हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी, हैजा, हैजा मतलब क्या, क्लोरा, क्लोरा, क्लोरा का हिंदी क्या होता है, हैजा रोग। हैजा ये किससे फैलता है, प्रदूषित पानी से फैलता है। हैजा रोग किससे फैलेगा, प्रदूषित पानी से फैलेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा होता है, ठीक है, क्लोरा हैजा रोग। इसका जो खोज किया था, क्या पूछ रहा है, हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी। ठीक है, तो रोबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था, रोबर्ट कोच। हैजा रोगाणु की खोज किसने की थी, रोबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, इसको याद रखना है। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन है, बहमनी साम्राज्य पढ़ाए हुए हैं, जिसको विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य को क्या कहा जाता है, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1636 ईस्वी में। किसने किया था, हरिहर बुक्का ने। 1636 ईस्वी हुआ था विजयनगर साम्राज्य। डेट को एक बार देख लेना है। विजयनगर साम्राज्य, इसको संगम वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम वंश भी कहते हैं।
संगम वंश अपने पिता के वंश नाम पर, हरिहर और बुक्का का पिता का नाम क्या था? संगम था। उन्हीं के नाम पर विजयनगर साम्राज्य का नाम क्या पड़ा? संगम। स्थापना किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बहमनी राज्य का विजयनगर, बहमनी अलग हो गया, ठीक है, ये अलग हो गया। बहमनी राज्य का संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक है, ये चीज अलग हो गया, ठीक है। विजयनगर संगम वंश अलग हो गया। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन बहमन शाह था, ठीक है, इसको याद रखना है। अधिक केंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिक केंद्र जो संबंध शब्द है भूकंप से संबंधित, किससे संबंधित है? भूकंप से। अधिक केंद्र जो शब्द है किससे संबंधित है? भूकंप से संबंधित है, इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत। वन इंडियन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है, ठीक है, इसको याद रखना है। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कौन सी थी? महाजनपद, जब प्राचीन भारत जब पढ़ेंगे तो उस समय कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से मिलती है, ठीक है। अंगुत्तर निकाय कौन सी ग्रंथ है? जैन ग्रंथ है, ठीक है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय और भागवती सूत्र से। क्वेश्चन पूछ रहा है 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कौन सी थी? तो गांधार की राजधानी कौन सा था? तक्षशिला था। गांधार की राजधानी कहाँ था? तक्षशिला था। वहीं पे जो कौन है कौटिल्य मतलब कौटिल्य जो था, जिसने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, जिसको विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिसको चाणक्य कहा जाता है, तो तक्षशिला में ही वो क्या पढ़ाता था, ठीक है। तो 16 महाजनपदों में जो कौन सा था? गांधार थी। गांधार का राजधानी कौन सा था? तक्षशिला। अब पूछे कि मगध का राजधानी कहाँ था? तो मगध का राजधानी सबसे पहले राजगिरी हुआ, राजगिरी के बाद वैशाली हुआ, वैशाली के बाद कहाँ आया? पाटलिपुत्र हुआ, ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2015 में हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी समझौता, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जो नदी है जल समझौता, कि सिंधु नदी का इतना % पानी भारत रखेगा और इतना % पानी पाकिस्तान को देगा, वो कब हुआ था? 1960 में, ठीक है। बेनजीर भुट्टो उसमें पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, और इधर से यही थे इंदिरा गांधी थी शायद, का उनकी कौन था? नहीं थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। तो बेनजीर भुट्टो और जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था सिंधु जल समझौता। कब हुआ था? 1960 में। बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था, ठीक है। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मांसपेशियों का जो अध्ययन है फाइकोलॉजी कहलाता है, ठीक है, फाइकोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत किसने दिए थे? चार्ल्स डार्विन ने दिया था, ठीक है। और वैसे ही फास्ट पढ़ा दे रहे हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय, अभी बताए थे कि जोग्गा कहाँ का राष्ट्रीय भाषा है? भूटान का जोग्गा। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है। जो तीर चलाया जाता है ना, उसी को तीरंदाजी बोलते हैं। तो भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी है, ठीक है। लोलक द्वारा एक दोलन, जो लोलक जो घड़ी होता है, जैसे हम लोग पेंडुलम वाला, जैसे घड़ी हो गया, बीच में कैसे रहता है, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, इसी को बोलते हैं लोलक, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेंडुलम वॉच, ठीक है। तो लोलक द्वारा एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? आवर्त काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त काल बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिए गए समय को, एक दोलन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक दोलन पूरा करेगा, इसको क्या बोलेंगे? आवर्त काल बोलते हैं, ठीक है। प्रथम उपभोक्ता क्या कहलाता है? प्रथम उपभोक्ता वही है जो शाकाहारी है। तो हाँ, प्रथम उपभोक्ता में कौन आ जाएगा? बकरी आ जाएगा, भेड़ हो जाएगा, जो साग सब्जी खाता है उसको क्या बोलेंगे? प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। कह रहा है डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? जो हम लोग फोटो लेते हैं कैमरा में, तो सबसे छोटा इसका, जैसे मानव शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया? सेल हो गया, कोशिका हो गया, उस धीरे धीरे बढ़ता है। तो वैसा ही कह रहा है कि डिजिटल जो फोटो हम लोग लेते हैं उसका सबसे छोटा इकाई क्या होता है? पिक्सल होता है। क्या होता है? पिक्सल होता है। नहीं, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है, जितना ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा उतना फोटो अच्छा आएगा। तो डिजिटल जो चित्र होता है उसका सबसे छोटा इकाई कौन सा हो जाएगा? पिक्सल होता है। कह रहा है भूटान की एक संसदीय विधायिका का नाम क्या है? तो सोगडू है, ठीक है, इसको देख लेना है, देंगे। तो गर्म पानी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो गर्म पानी वन जीव अभ्यारण्य का है असम में है। गर्म पानी वन जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है।
आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। एक होता है बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, कट में ये बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है। बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? यही कैलाश सत्यार्थी थे, ठीक है। जैसे ना चिपको आंदोलन, वैसे ही बचपन बचाओ आंदोलन किसने शुरू किया था? कैलाश सत्यार्थी थे, ठीक है। तो इनका पुस्तक का नाम क्या है? आजाद बचपन की ओर, ठीक है। तो बचपन बचाओ आंदोलन यानी आजाद बचपन की ओर पुस्तक के लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी है, ठीक है। अब कह रहा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ने वाली, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती है उसको यमुनोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? यमुनोत्तर कहते हैं, ठीक है। वंदे मातरम योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 2004 में। भारत निर्माण योजना 2005 में। अब वंदे मातरम योजना की शुरुआत 2004 में, ठीक है। दोनों को याद रखो, ठीक है। कह रहा है पाकिस्तान के पहले, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? हाँ, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो कह रहा है पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। लियाकत जब 1946 में जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उस समय लियाकत अली खान को कोई भारत का मंत्रालय दिया गया था। तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना बोला कि तुम चलो पाकिस्तान, तुमको पाकिस्तान का हम प्रधानमंत्री बना देंगे, ठीक है। तो लियाकत अली खान कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत का बापू किसे कहा जाता है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता अगर पूछे कि पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है तो किसे कहा जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। अगर डिस्क शब्द किस खेल से जुड़ा है? डिस्क शब्द होता है, जो गोला होता है, गोला को जो फेंकते हैं उसी को क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। तो डिस्क शब्द किससे जुड़ा हुआ है? एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में सब चीज आता है, दौड़ना, कूदना, फेंकना, ये सब एथलेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। इसको याद रखना है। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? अभी बताया था कि हाइड्रोजन का कितना क्रमांक होता है? हाइड्रोजन, हाँ, परमाणु संख्या कितना होता है उसका? 1 होता है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या हीलियम का होता है 2। तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है। इसे द्रव्यमान निकालने का इसे अलग तरीका है, ठीक है। जैसे जिसका हम बताए हुए थे, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जैसे 1 होता है इसका 2 होता है। तो जितना भी इवन नंबर है, सम संख्या है, 2 क्या है? सम संख्या है। इसके दुगुना कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल जाएगा। और जो ऑड नंबर है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, इसको इसका परमाणु द्रव्यमान निकालने में 3 गुना 6 प्लस 1 7, 2 से गुना करके प्लस 1 जोड़ देंगे तो 5 गुना 10 प्लस 1 11 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो इवन नंबर है, सम संख्या है, उसमें डायरेक्ट दुगुना कर देंगे तो परमाणु भार निकल जाता है। लेकिन हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है, ठीक है। इसका जब परमाणु, जब पीरियोडिक जब टेबल बना तो हाइड्रोजन को जगह नहीं मिल रहा था इसको कहाँ रखा जाए, ठीक है। तो इसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है? 1 होता है। इसका परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और हाइड्रोजन का परमाणु भार भी कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जैसे लोकसभा के पहला अध्यक्ष पूछता है तो जीवी मालवंगर थे, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंगर थे। अभी लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक है। तो कह रहा है कि राज्यसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एस राधा कृष्णन थे, जो बाद में शिक्षा मंत्री बने। एस राधा कृष्णन थे। लोकसभा का पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा का जीवी मालवंगर। राज्यसभा का पहले अध्यक्ष एस राधा कृष्णन थे, ठीक है। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है, ठीक है। कह रहा है हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? तो हाइड्रोकार्बन 2 चीजें बना है, HY डिहाइड्रो और कार्बन। तो किसका मिलन से बना है? हाइड्रोजन प्लस कार्बन के मिलन से। तो पूछ रहा है हाइड्रोकार्बन किसका यौगिक है? हाइड्रोजन और कार्बन का। अगला क्वेश्चन है भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था। ये पढ़ाए हुए हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? विलियम विल्किंस ने किया था, ठीक है। पुराने श्याम प्रदेश, श्याम मतलब क्या होता है? श्याम मतलब सांवला होता है। श्याम मतलब क्या होता है? सांवला होता है, यानी काला होता है, ठीक है। तो इसको काला प्रदेश कहिए या श्याम प्रदेश कहिए। तो कह रहा है कि श्याम प्रदेश किसका पहले का नाम था? जो थाईलैंड है, थाईलैंड का नाम क्या था पहले? श्याम प्रदेश था।
राष्ट्रपति अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा कर चुके हैं, इसको याद रखना है। राष्ट्रपति अभी तक कितने बार आपातकाल की घोषणा किए हैं? 3 बार। राष्ट्रपति कितने बार आपातकाल की घोषणा किए हैं? 3 बार। लेकिन पूछ दे कि वित्तीय आपातकाल, वित्तीय मतलब पैसा कौड़ी हम पहले बताए हुए हैं, ठीक है। तो वित्तीय आपातकाल भारत में कितने बार लगा है? एक भी बार नहीं लगा है। पैसा कौड़ी वाला आपातकाल भारत में कितने बार लगा है? नहीं लगा है। इस तरह पूछे आपातकाल कितने बार, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ठीक है। आपातकाल 3 बताए थे, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन कितने बार लगा हुआ है? 3 बार लगा हुआ है, ठीक है। चलिए, सूक्ष्मदर्शी हटाइए इसको। नागरहोल नेशनल पार्क, तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ है? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बंगलुरु है। कहाँ है? तो नागरहोल हो गया, बन्नरघट्टा हो गया, ये सब कहाँ है? राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, इसको याद रखना है। नागरहोल, बन्नरघट्टा, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे? कर्नाटक। कर्नाटक का राजधानी कहाँ है? बेंगलुरु है। बिहार का राजधानी कहाँ है? बिहार का राजधानी दिल्ली। भारत का राजधानी बिहार की पटना। विद्या का सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? मतलब सबसे पुराना विद्यालय जो है जहाँ पे शिक्षा दिया जाता है, कौन सा? तक्षशिला है। कौन सा? तक्षशिला है, ठीक है। अब बिहार में कौन सा है? बिहार में कौन सा? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? कुमार गुप्त ने किया था। सबसे पुराना पीठ कौन सा? तक्षशिला है, ठीक है, इसको याद रखना है। चलिए, मराठा साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संस्थापक कौन था? ठीक है, एक मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी होगा। मराठा साम्राज्य का संस्थापक शिवाजी होगा। अब कह रहा है मराठा साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। इसको देख के याद रखना। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। ब्रिटिश ने पंजाब को किस वर्ष अपने राज्य में मिला लिया? 1831 ईस्वी, ठीक है, जिसमें महाराणा रंजीत सिंह थे, ठीक है। महाराणा रंजीत सिंह थे, उसके बाद महाराणा दिलीप सिंह है, ठीक है। ये लोग सिख संप्रदाय से थे और ये लोग का महाराणा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? लाहौर था। महाराणा रंजीत सिंह का राजधानी कहाँ था? लाहौर था। अंग्रेजों ने इनको बोल दिया था कि आपको सिंधु नदी के इस साइड आपको रहना है, इधर नहीं आपको आना है, ठीक है। तो उस समय एशिया का सबसे बड़ा सेना किसके पास था? महाराणा रंजीत सिंह के पास था, लेकिन ये अंग्रेजों से नहीं लड़े है, ठीक है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ब्रिटिश ने पंजाब को कब अपने में मिला लिया? तो जब लास्ट राजा बचे थे राजा दिलीप सिंह, तो उसी समय 1831 ईस्वी में ब्रिटिश ने जो पंजाब का जो सिख साम्राज्य था उसको अपने में मिला लिया 1831 ईस्वी में, ठीक है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी, ठीक है। विजयनगर राज्यों की स्थापना किस वंश ने की थी? संगम वंश ने की थी, ठीक है। इसको हरिहर बुक का संगम वंश बता दिया पहला ही। कह रहा है किसका प्रयोग प्रतिशक के रूप में होता है? प्रशीतक किसे बोलते हैं? जो ठंडा रखता है। जैसे फ्रिज क्या आता है? ठंडा रखता है सामान को, तो उसमें प्रशीतक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें किसका प्रयोग, प्रशीतक यानी किसी चीज को ठंडा रखने में किया जाता है? फ्रेऑन का प्रयोग। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन का। किसका? फ्रेऑन का प्रयोग। फ्रेऑन का प्रयोग प्रशीतक को ठंडा रखने में किया जाता है। फ्रिज में यही चीज डाला जाता है, फ्रेऑन का गैस डाला जाता है, ठीक है। वही गैस खत्म हो जाता है, फिर फ्रिज ठंडा करना बंद कर देता है, ठीक है। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व है ये। तो पहली बार ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? 776 ईसा पूर्व में। ईस्वी नहीं मारना, ईसा पूर्व है ये, ठीक है। चलिए, भारत का सबसे पहला तारामंडल कहाँ बनाया गया था? कहाँ बनाया गया था? कोलकाता में। पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता ही थी। तो सबसे पहला जो तारामंडल बना था भारत में, कहाँ बना था? कोलकाता में बना था। चलिए, भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। कब बना? 1956 ईस्वी में, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है, चुनाव 2 तरह से होता है। राज्य में होगा विधानसभा और विधान परिषद का चुनाव। केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा वाला, ठीक है। तो प्रधानमंत्री कहाँ से चुना जाता है? लोकसभा का सदस्य जो होता है प्रधानमंत्री, 580 सीट पर जब चुनाव हुआ है तो उसी से प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो जो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो किसका होता है? लोकसभा में से ही किसी आदमी को लोकसभा का अध्यक्ष बना दे, वोटिंग करके बना दिया जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन होता है,
वेतन भत्ता होता है, वो कौन निर्धारित करेगा? तो सांसद निर्धारित करेगा। लोकसभा का जो सदस्य होता है उसको क्या सांसद बोलते हैं? सांसद को क्या बोलेंगे? मंत्री बोलते हैं। उन्हीं लोग के पास मंत्रिमंडल होता है, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? ठीक है, तो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी हो गई मैक्सिको की खाड़ी हो गई, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगी। कह रहा है लौंग पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन है पत्ती, तना, जड़ और पुष्पकली। पुष्पकली, लौंग जो होता है पौधे का पुष्पकली से प्राप्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खारवेल कहाँ का शासक था? तो कलिंग राजा खारवेल, इसको याद रखना है। कलिंग राजा खारवेल। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था। अशोक इन्हीं कलिंग पे आक्रमण किया था, ठीक है। इसका वर्णन मिलता है अशोक का 13वां शिलालेख में, ठीक है। कलिंग पर आक्रमण किया, उसी आक्रमण के बाद युद्ध को त्याग दिया। ऐसा मेगास्थनीज लिखता है कि मांस और खून मिलकर ऐसा लग रहा था कि रोड पे कीचड़ ही कीचड़ है। अपने पुस्तक में लिखता है उस समय अशोक इतना लोगों को मारा था, ठीक है। तो कलिंग का राजा कौन था? खारवेल था। खारवेल कहाँ का शासक था? कलिंग का शासक था, ठीक है। अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत बायोगैस है, देख लेना इसमें। चाय का लाल कीट रेड रस्ट रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है, यानी फंगस के कारण होता है। चलिए, तीर छोड़ने में प्रयोग किए जाने वाली झुकी कमान में कौन सा ऊर्जा होता है? जब तीर हम लोग छोड़ते हैं तो पहले तीर को पकड़ के रखते हैं। जब पकड़ के रखे तो उसमें कौन सा ऊर्जा है? कौन सा ऊर्जा है इसमें? स्थितिज ऊर्जा है, ठीक है। कोई चीज को रोके हुए हैं तो उसमें कौन सा ऊर्जा होगा? स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाले प्रोटीन कौन सा होता है? उसी दिन बताया था, हीमोग्लोबिन जो होता है वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। हम सांस लेते हैं तो हमारे ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जाता है, खून के साथ मिल के जाता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सी होती है? हीमोग्लोबिन होती है। अब कह रहा है, शर्करा या मंड के क्यूनन से क्या प्राप्त होता है? शर्करा या मंड के क्यूनन से उसको फर्मेंटेशन करेंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त होगा? ग्लाइकोजेन प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए, मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला थर्मोस्टेट कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ये पता है, बायोलॉजी पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो तापमान को नियंत्रण करता है कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। बताए थे भूख, प्यार, तापमान, ये सब कौन नियंत्रण करेगा? हाइपोथैलेमस करता है। लाल रक्त रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का। आरबीसी का जीवन काल कितना दिन का होता है? 120 दिन का होता है, ठीक है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। नींबू का खटास किस अम्ल के कारण होता है? साइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा? टाइट्रिक। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड। सेब में कौन सा? मैलिक एसिड। खट्टा पदार्थ में साइट्रिक, इमली में टाइट्रिक। लाल चींटी जो काटता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक। उसमें कौन सा अम्ल? फॉर्मिक। दही दूध में कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक। दही दूध में कौन सा पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है, इसको याद रखना है। कह रहा है एक 3D त्रिविमीय छवि, त्रिविमीय मतलब क्या होता है? 3D होता है। त्रिविमीय छवि मतलब क्या होता है? एक ऐसे फोटो बना है, ठीक है, किसी पेज पे, और एक होता है 2D होता है, एक होता है 1D होता है, एक होता है 3D होता है। तो 1D से ये लाइन खींच दी है, क्या हो गया? 1D हो गया। ये लाइन खींच दी है, क्या हो गया? 1D। एक डायमेंशन, डी मतलब होता है डायमेंशन। इसमें एक ही डायमेंशन, डायमेंशन 3 होता है। एक होता है लेंथ, एक होता है ब्रेथ, एक होता है हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। अब इसको क्या बोलेंगे? 1D बोलेंगे। एक डायमेंशन सिर्फ क्या है? लेंथ है। अब इसको ऐसे खींच दिए, क्या हो गया? एक तो लेंथ हो गया, एक हो गया इसका ब्रेथ, यानी लंबाई और चौड़ाई हो गया। इसको क्या बोलेंगे? 2D बोलेंगे। एक हो गया, मान लीजिए इसको बनाते हैं, अभी उठा हुआ दिख रहा है, तो इसमें लेंथ हो गया, एक हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, एक हो गया हाइट। तो प्रतीक कैसा दिख रहा है? उठा हुआ दिख रहा है। इसको बोलेंगे 3D, त्रिविमीय चित्र, ठीक है। जैसे हम लोग कोई किताब खरीदते हैं तो उसमें एक स्टिकर होता है, देखो स्टिकर जो चमकता है, तो उसको जैसे करके देखोगे तो लगेगा कि इसमें कुछ मतलब उठा हुआ भी चीज इसमें प्रतीत होगा, तो उसको त्रिविमीय चित्र बोलते हैं उसको। तो उस डायग्राम को क्या बोलते हैं? होलोग्राम बोलते हैं। उस डायग्राम को क्या बोलते हैं? होलोग्राम बोलते हैं, ठीक है। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष हुआ था? तो पहला जो राष्ट्र बताया था कि राष्ट्रमंडल देश का एक समूह होता है।
राष्ट्रमंडल में कौन कौन देश आते हैं? वैसा देश जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों, तो राष्ट्रमंडल खेल भी होता है। तो जो देश कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों उसको राष्ट्रमंडल देश की श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो उनका एक खेल होता है राष्ट्रमंडल खेल। तो राष्ट्रमंडल खेल में वही लोग भाग लेते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हुए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था कनाडा में। कहाँ हुआ था? कनाडा में हुआ था। कब? कनाडा के हैमिल्टन शहर में हुआ था। हैमिल्टन शहर में हुआ था। कनाडा के किस शहर में हुआ था? हैमिल्टन हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो पहली बार राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था? कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसको याद रखना है, ठीक है। पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किसने किया था? ये भी बताया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण, 5 महलों का निर्माण किया, जिसको पंचमहल कहा गया। तो फतेहपुर सीकरी में अकबर ने पंचमहल का निर्माण किया। कौन किया था पंचमहल का निर्माण? अकबर ने किया था, ठीक है। विश्व का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? जो रामेश्वरम है, रामेश्वरम, जिसको इसे बोला जाता है कि ये रामायण में जो पुल नहीं बनाया गया था, ठीक है। तो एक्चुअली वो पुल क्या है? वो पुल कोई बनाया नहीं गया था। वो जो परवाल भित्ति है उसी का वो क्या है? पुल है। परवाल भित्ति पानी में पाए जाने वाला एक कीट होता है जो बाथरूम करता है, उसी से धीरे धीरे जम के एक स्टोन का निर्माण होता है। स्टोन टाइप का रिजिड स्ट्रक्चर, मतलब ठोस स्ट्रक्चर का निर्माण होता है जो पानी में नहीं डूबता है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा जो गलियारा है वो कौन है? रामेश्वरम है। रामेश्वरम कहाँ से कहाँ तक है? तमिलनाडु से श्रीलंका को जोड़ता है। तमिलनाडु से श्रीलंका को जोड़ता है, उसी को रामेश्वरम बोलता है। तो सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? रामेश्वरम। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी हो जाएगी? मैक्सिको की खाड़ी। सबसे लंबी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है। हृदय की बीमारियों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? पहले बताए थे कार्डियोलॉजी, ठीक है। हाँ, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग किसने किया था? तो बाबर ने किया था, ठीक है। रोबर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोबर्स जो कप है फुटबॉल से संबंधित है। रोबर्स कप किससे संबंधित है? फुटबॉल का। ओलंपिक 776 ईसा पूर्व हुआ था। वीडियो बंद करो।